Hello my dear friends, good evening, very good evening to all of you. Welcome back Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं मैथ्स. मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम करेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. क्लियर. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2 3x - 5 = 0. ठीक. तो यहाँ पर हमें सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज और रूट्स और सॉल्यूशन. क्लियर. तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, जीरो रूट सॉल्यूशन ऐसे क्या यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कि जीरो आ जाए. तो तरीका क्या है, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए पहले क्वेश्चन को करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहीं पर कर रहा हूँ. फर्स्ट वाला कुछ नहीं करना है, जब आपको ऑलरेडी इस तरीके से दिया हुआ है. देखिए ये एक तरीके से हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड का सेकंड लास्ट स्टेप है, ये वही दिया हुआ है आपको. तो इन सारे क्वेश्चन में हमें इस तरीके का स्टेप बनाना है कि एक x + 2 और एक दूसरा x के साथ दो नंबर इस तरीके से आ जाए. इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. क्लियर है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना. ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, ये सब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इनको अगर आप इस फॉर्म में ले आते हैं, यही आपका फैक्टराइजेशन मेथड. तो एक मैंने स्टार्टिंग का क्वेश्चन इसीलिए ऐसा दिया है कि पहले देखते हैं अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसको देखते हैं. तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे ये दो स्टेप बन जाने वाले हैं क्वेश्चन में, तो एक बार इसको इस जीरो के इक्वल टू रख दीजिए, क्योंकि ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा तब ये, अगर ये इस x + 2 की वैल्यू जीरो होती है तो किसी भी नंबर को जीरो से इंटू करेंगे तब जीरो आ सकता है. सेकंड, इस पूरे की वैल्यू अगर जीरो होगी तो इसको जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो हो सकता है. तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी तब ये जीरो हो सकता है, या इसकी वैल्यू जीरो होगी तब ये पूरा जीरो हो सकता है. बात समझ में आ रही है. या तो ये जीरो होगा टोटल, तो जीरो से इंटू किया, या ये जीरो होगा. तो इसीलिए लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक बार इसको जीरो पुट करते हैं, एक बार इसको जीरो पुट करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट वाले को जीरो रखते हैं x + 2 = 0, तो यहाँ से हमें मिल जाने वाला है x = -2. और सेकेंड वाले को अगर जीरो रखते हैं 3x - 5 = 0, यहाँ से हमारा 3x = 5, x = 5/3. तो यहाँ से हमें पता लग गया x के रूट्स क्या क्या हैं, -2 एंड 5/3 आर द रूट्स ऑफ x. फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए. क्लियर. कोई कंफ्यूजन नहीं. ऐसे यहाँ पर मैं सेकंड वाले को भी कर देता हूँ. देखो सेकंड वाले में क्या है, 5x² - 8x. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें ax² + bx + c वेरिएबल नहीं है. तो यहाँ पर हम दो ही स्टेप है और अपने को पता है अपने को इस फॉर्म में लाना है. तो अगर मुझे क्लियरली दिख रहा है इन दोनों में x है और तो कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ x है, तो x कॉमन ले लेते हैं. तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5x - 8 = 0. क्लियर. तो x 5x - 8, फिर से वही लॉजिक, या तो ये जीरो होगा तभी पूरा जीरो हो सकता है, या ये जीरो होगा. तो फर्स्ट हम रख लेते हैं x = 0. एक रूट ये आ गया x की वैल्यू. लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रहेगा, तब तक आपको सॉल्व करना है. सेकेंड इसको ले लेते हैं 5x - 8 = 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x = 8, x = 8/5. तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए आपके, x के 0 और 8/5. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. इसको देख लीजिए आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में. दोनों को अच्छे से देख लीजिए. वीडियो को रोक के आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे मैंने किया है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. ज़्यादा इनमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है. ऐसे क्वेश्चन है नहीं कि इन पर ज़्यादा टाइम लिया जाए. तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं. यहाँ से अब हमारा फैक्टराइजेशन का लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं क्वेश्चन को भी एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहाँ से बनने वाला है. 6x² - x - 2 = 0. ठीक. ये रहा क्वेश्चन. अब इसको करते कैसे हैं, लाना ये फॉर्म में, ये जरूर याद रखना. इस क्वेश्चन को ये बनाना है इस तरीके से, दो फैक्टर, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं. मीन्स इन दोनों को इंटू करके जीरो बनाना है. समझ लीजिए, फैक्टर मीन्स ऐसे फैक्टर कर दो उनको इंटू करके जीरो आए. ठीक. तो यहाँ पर देखिए करने का तरीका, सबसे पहले देखिए मिडिल टर्म को देखना है. यह है x.
ठीक। और x क्या, साइन के साथ बात करेंगे, अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको a दिख रहा है 6, कॉफिशिएंट ऑफ x² 6, b दिख रहा है कॉफिशिएंट ऑफ x -1, कुछ नहीं होता तो -1, और साइन ये रहेगा जो रहेगा, और c हमारा है 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, अब देखते हैं मिडिल टर्म जो कॉफिशिएंट ऑफ b है वो आ रहा है -1, ठीक। तो ये वाला टर्म -1, और आपका a और c क्या है, a और c, तो ये चीज़ याद रखना, a c जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 12। अगर मैं देखूं a और c का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12, तो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं 12। ये चीज़ समझना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए सी, जो ए सी का प्रोडक्ट होगा वो मैंने लिख लिया 12। अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x² कोएफिशिएंट 6 2 साइन के साथ, यहाँ मैंने सी में साइन नहीं लगाया, -2 है तो -2, तो ए और सी क्या होगा मेरा -12 आएगा। ठीक, तो 6 2 जा 12 आ गया। अब हमें इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, उसको या प्लस करें या माइनस करें, मेरे को ये मिल जाए -1 कॉफिशिएंट ऑफ बी। चीज़ क्लियर हो रही है। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि प्लस या माइनस करने पर 1 आए। तो सबसे पहले तो मुझे पता है 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 6 × 2, 2 × 6 स्टार्ट से करें। दूसरा हो सकता है 3 × 4, एक हो सकता है 12 × 1। इतने फैक्टर हो सकते हैं। अब 6 और 2 को चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कभी भी 1 नहीं आ सकता। 12 × 1 को प्लस करो माइनस करो, कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया 3 और 4। तो इतना तो पता चल गया भाई, 3 और 4 ऐसे फैक्टर होंगे जिनको प्लस माइनस करके 1 आ सकता है, और मुझे पता है माइनस करूँगा तो 1 आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए, अब मुझे पता है मेरा जो प्रोडक्ट है -12 है, और मुझे उनको प्लस माइनस करके लाना है -1। तो चीज़ आपको पता होगी, जब भी हमें बीच का टर्म -1 बीच वाला माइनस लाना है, मतलब मेरा फैक्टर तो हो गया। पहले ये चीज़ माइंड में रखिए, इनसे 1 आ सकता है। अब मैं फैक्टर कैसे करूँगा, मुझे पता है लाना है -1। अगर मैं 4 और -3 करूँ तो 4 - 3 1 आएगा, लेकिन -1 नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माइनस का 1 लाना है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस होगा। हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है, तो तुरंत आपको समझ जाना है यहाँ पे -1 है, सो वी हैव टू टेक द ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, स्मॉलर विथ पॉजिटिव साइन, एंड इफ हियर इज पॉजिटिव साइन देन यू हैव टू टेक ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव साइन, स्मॉलर नंबर विथ नेगेटिव साइन। क्लियर। तो इस साइन के अकॉर्डिंग हमारे फैक्टर के साइन वेरी करेंगे कि जो फैक्टर है वो कैसे लोगे, और साथ ही साथ ये भी देखना है क्या इन दोनों को इंटू करके -12 आ रहा है। क्लियर। दोनों चीज़ें यहीं पर क्रॉस चेक कर लेनी है कि बीच का नंबर माइनस में आना चाहिए, वो आ रहा है, ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, स्मॉलर इज पॉजिटिव। तो इन दोनों को जैसे हमने ऐड किया माइनस का 1 आ जाएगा बिल्कुल बी वाला, और इंटू करते हैं -12 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर। तो इसको आगे करते हैं। अब मैं सीधे सीधे -4 और 3 के फैक्टर लेने वाला हूँ। देखिए, तो अब आगे क्या है, अब ये बहुत इजी हो गया। अब आगे मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये अभी बता दिया, आगे मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ। तो देखिए 6x² मैंने बताया था, इस यहाँ पर 1 है तो मतलब -4x, x तो रहेगा इसके साथ, प्लस 3x प्लस माइनस का है ना -2 इज इक्वल टू 0। बस ये आपको ब्रेक करना अगर आ गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों हमने -4 लिया, क्यों +3 लिया, बिकॉज वी हैव टू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ AC इज -12। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, AC इज इक्वल टू -12 और B इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो प्रोडक्ट देखेंगे -4 3 -12 माइनस और प्लस -1। क्लियर। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो बस इसके बाद अब आपको देखना है कॉमन। अब आगे की कहानी बिल्कुल बहुत इजी है, सिर्फ कॉमन लेना है। तो इसमें और इसमें देखते हैं, 2 की टेबल में दोनों आते हैं और x दोनों जगह है, तो 2x कॉमन लीजिए, 2 3 जा 3x माइनस का 2। यहाँ से क्या कॉमन लें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, हमें बस ये देखना है क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं -1 कॉमन लेता, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस बाहर कॉमन लेने से, लेकिन ये ऑलरेडी 3x - 2 है, तो यहाँ पर हम +1 कॉमन ले लेंगे। आपको पता है 1 बाहर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर आएगा, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों चीज़ें आपकी सेम आनी चाहिए भाई।
जब भी इस स्टेप के क्वेश्चन करो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अगर इसमें वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए। बस ये दोनों एक बार है तो इनको कॉमन ले लेते हैं। फिर से इस पूरे में से मैं कॉमन लूँगा तो 3x - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3x - 2 मैंने बाहर ले लिया तो 3x - 2 बाहर ले लिया तो यहाँ खाली 2x बचा, यहाँ खाली 1 बच गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गए, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ करवाई थी, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट दिस फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये हमारा लास्ट का स्टेप है तो इसको हमने सॉल्व किया, ये बना दिया बस। अब उसके बाद आपको पता है कि या तो ये 0 होगा तभी पूरा आंसर 0 आएगा, या ये 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा। तो पहले इसको 0 रख लेते हैं। 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, एक रूट आ गया। सेकेंड इसको 0 रख दो। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गए आपके आंसर। क्लियर है? अब मैं यहाँ तक क्वेश्चन करूँगा, ये वैल्यू मैं नहीं करूँगा, आपको इससे आगे खुद ही करने हैं। मैं आपको फैक्टर करके दिखाने वाला हूँ इन सबके, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें लगने वाला है, बहुत ईजी चीज़ है, बस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन। अगले वाले को देखते हैं। 8x² - 22x - 21 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? 8x² - 22x - 21 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर से वही काम, अब सीधे डायरेक्ट करने वाला हूँ मैं इसको। कंपेयर करा x² + bx + c, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 21 और 8 को अगर इंटू करें, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 68, 168। इसके ऐसे फैक्टर करना है आपको, आएगा किसमें? माइनस में आएगा, तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ। 21 और 8 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस आएगा। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि 22 आए, तो आपको फैक्टर करने आते होंगे। 2 की टेबल में आएगा 2 8 जा, 2 1 जा, फिर सीधे सीधे किस में आ जाएगा? 3 से, फिर 3 से 9 जा, फिर 3 से 3 जा, फिर 3 से 1 जा। तो ऐसे फैक्टर कीजिए कि 22 आए। क्या हो सकता है? 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 और 9 नहीं होता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 6, 27 और 6 25 होता है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 और 9 नहीं। तो क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर? सही किए ना, बिल्कुल सही है। 2 3 जा 6 और 27 नहीं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 9 22 नहीं आता है। तो इसके फैक्टर क्या करें? 3 जा 6 और 2 3 जा 6 या 18 और 9 नहीं आता है। तो इसके फैक्टर क्या करें हम, बताइए? फैक्टर बताइए, ट्राई कीजिए इसको ज़रा। एक मिनट, इसमें हमने गलती कर दी। ये 2 8 जा तो है, लेकिन 2 1 जा 8 कैसे हो जाएगा भाई? ये फैक्टर की गलती मत कर देना ज़्यादा जल्दी के चक्कर में। ये रहेगा हमारा 2 8 जा, 2 4 जा होगा ना, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, 7 1 जा, ये होंगे फैक्टर। अब कीजिए इसके 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 3 जा 21 नहीं। 2 2 जा 4, 7 जा 28, 3 2 जा 6, 28 और 6 बिल्कुल। तो कौन कौन से? ये और ये एक साथ ले लो, बाकी एक साथ ले लो। 7 4 जा 28 और 28 में से 6 माइनस करेंगे तो ये, और इनको इंटू करके तो ये आएगा ही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? तो बस अब हमारे फैक्टर बन गए हैं क्या? 168 के -168 है, ये बने हमारे 22, 7 22 नहीं, 7 4 जा 28 इंटू ये कितना? 6। अब मुझे देखना है मेरा बीच वाला नंबर क्या है। फिर से माइनस है तो मुझे पता है जैसे बीच वाला नंबर माइनस है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस लूँगा और दोनों को इंटू करके माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? तो फैक्टर पता लग गए। अब डायरेक्ट आ जाते हैं कैसे करने वाले हैं। तो 8x² तो ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। -28x + 6x, छोटा नंबर प्लस का, -21 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 4 कॉमन आ सकता है। 4 की टेबल में आते हैं तो 4x, x - 7, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है प्लस का, x - 7 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था ये दोनों अगर सेम आ गए इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों को कॉमन ले लो, x - 7 बाहर इधर आ जाएगा और ये 4x + 3
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के बाद कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक बार इसको 0 रखोगे 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला है 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th को देखिए 6x² + 40। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6x² + 40 इज इक्वल टू 31x। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर दिया, x इधर 0 रखना है, अपने को पता है इधर RHS में अपने को 0 रखना है, तो इसको इधर ले आएंगे, 6x² और x वाला फैक्टर बीच में, माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, +40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अपने को मिला है बीच में -31, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 6 4 जा 24, 240। ठीक है, 240 के फैक्टर कर देते हैं, 2 से 1 2 0, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, लास्ट 5 से 1। तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में 31 आए। तो क्या हो सकता है, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 15 31 बिल्कुल। तो अपने को डायरेक्ट मिल गया, इसमें तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, बस इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो अपने को पता लगा ये आया कितना 240, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6, दोनों प्लस के हैं, 6 भी 40 भी, तो प्लस का 240, टू प्लस लिखते नहीं है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम प्लस माइनस को देख रहे थे, इज इक्वल टू क्या क्या बने 16 और 15, एक बार लिख लेते हैं 16 × 15। अब देखिए आपको ये चाहिए प्लस और बीच में चाहिए माइनस, तो एक ही तरीका हो सकता है, दोनों को ले लो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये चीज़ समझ आ गई। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट को देखा प्लस का आ रहा है, क्योंकि 6 भी प्लस है 40 भी प्लस है, तो ये तो 240 प्लस, और बीच में लेकिन माइनस आ रहा है, तो हमें दोनों को सेम साइन रखेंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और माइनस माइनस इंटू प्लस। क्लियर, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो 16 माइनस है तो ये तो ऑलवेज माइनस का ही आएगा। तो अपने को फैक्टर पता चल गए, तो रख लेते हैं 6x² - 16x - 15x + 40 इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x - 8, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3x आएगा ना, 2 3 जा 3x - 8, और यहाँ से क्या ले सकते हैं, देखो बीच में माइनस चाहिए लेकिन यहाँ प्लस है, तो मुझे माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा जो भी, तो 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 3 जा 15, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो ये दोनों सेम आ गए, मतलब सही है, तो एक बार ये आ जाएगा 3x - 8, एक बार 2x - 5 इज इक्वल टू 0। आगे की स्टेप सेम वही है, एक बार इसको 0 रखो, तो इसको 0 रखोगे तो 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3, इसको 0 रखोगे 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। तो दोनों रूट्स अपने को पता चल गए। क्लियर है दोनों चीज़ें। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो क्वेश्चन देख के खुद से ट्राई करना, जब नहीं होंगे तब वीडियो देखना, वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट में दे देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख के खुद ट्राई कर सकते हैं या खुद बता सकते हैं कैसे। वीडियो को रोकिए और सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 4√3 x² + 5x - 2√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है। 4√3x² + 5x - 2√3, सेम वही चीज़, ए और सी को इंटू कीजिए। देखिए 4 × 2 8, और √3 3 हो जाएगा, तो 8 × 3 24, और साइन क्या आ रहा है, ये माइनस है प्लस है तो माइनस का 24। अब इन दोनों को देखते हैं, बीच में क्या है +5, तो 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, 2 से करें तो 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो बीच में लाना है 5, तो कैसे हो सकता है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3, 8 और 3 5, हाँ एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक, 8 3 जा 24, और 8 बचे 3 5। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। बस अब अपने को देखना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटू करके आ रहा है माइनस का 24, और फैक्टर आया मेरा 8 और 3, बीच में चाहिए प्लस, मतलब बड़ा नंबर प्लस का होगा तभी आ सकता है, तो ये होगा इस बार माइनस, और इंटू करेंगे तो माइनस का ही आएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं ना।
कैसे लिया, -24, इन दोनों को इंटू करेंगे तो -24, बीच में 5 है तो अपने को पता है बीच में प्लस चीज का मतलब ग्रेटर नंबर विल बी विथ पॉजिटिव साइन एंड स्मॉलर नंबर विल विथ नेगेटिव साइन। क्लियर? और इंटू करेंगे प्लस माइनस -24, बस रख दीजिए वैल्यू। आगे कुछ भी नहीं है, अंडर रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस में। बीच में क्या आएगा 8x प्लस का -3x -2√3 = 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4x अंदर बच जाएगा √3x + 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ √3 है तो √3 और कॉमन क्या लूँ, दोनों में माइनस दोनों जगह तो माइनस का √3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3x -2 माइनस ले तो प्लस हो जाएगा। फिर से देखो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो √3 + 2 √3x + 2 ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 4x -√3 = 0। ठीक है, तो अंडर रूट वगैरह देख के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, अपने कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, आपको चीज़ें पता है कैसे करनी है, कोई इशू नहीं इससे। तो एक बार इसको 0 रखेंगे, √3x = -2, x = -2/√3। एक बार इसको 0 रखेंगे, 4x = √3, x = √3/4। क्लियर ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा 4x² - 12x 4x² - 12x + 9 = 0। क्लियर? यही है क्वेश्चन, 4x² - 12x + 9 = 0। सिमिलरली सेम चीज़ 4 9 जा 36, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, साइन के साथ जरूर लिखना, साइन के साथ लिखोगे कभी गलती नहीं होगी। और हमें चाहिए 12, तो 36 के फैक्टर कर लें, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, बीच में चाहिए 12 इंटू करके चाहिए 36। 12 कैसे आ सकता है, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा नहीं 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 12 और कैसे आ सकता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 जा 12, कैसा ला सकते हो भाई 12, बीच में मुझे 12 चाहिए, 4 9 जा 36, 36 का 12 कैसे आ सकता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 और 2, हाँ बन गया 18 और 2। ठीक, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, प्लस का 36 इन दोनों को इंटू करके यहाँ आया 18 × 2। अब मुझे दिख रहा है कि बीच में आ रहा है नेगेटिव, तो अब ज़्यादा बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा नंबर माइनस छोटा प्लस, ऐसा हो जाएगा 18 2 जा, लेकिन आपका ये तो प्लस है और ये आ जा रहा है माइनस, इसका मतलब ये लगेगा क्या 18 और 2, बताइए। यही चीज़ थी जो जहाँ पर फंसोगे, यही चीज़ दिक्कत कर दी, इसीलिए मैं बार बार साइन के साथ बोला था। जैसे ही हमने साइन के साथ लिया क्वेश्चन में दिक्कत आ गई। देखिए क्वेश्चन 4x² - 12x + 9 है, मैंने क्या करना है स्टार्ट में ही बताया था, इन दोनों को इंटू करो साइन के साथ, प्लस का 36, 4 9 जा, इसके फैक्टर वगैरह कीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, बिल्कुल सही है। अब हमें देखिए बीच में लाना है माइनस, तो बड़े नंबर को माइनस ले रहा हूँ, तो माइनस और इंटू करेंगे माइनस का 36 हो जाएगा, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होंगे। चीज़ समझ में आ रही है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होंगे, तो इसके फैक्टर क्या लेंगे, ये चीज़ गलत हो गई। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना भाई, ये चीज़ मैं इसी का वेट कर रहा था, ये चीज़ कब आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत आएगी इससे कि मैं साइन क्यों लिख रहा हूँ, बार बार साइन क्यों ले रहा हूँ। 4 9 जा 36 विथ प्लस साइन, बीच में आ रहा माइनस, तो हमने फैक्टर भी ढूंढ लिया 18 और 2, लेकिन मुझे यहीं पता लग जाएगा कि भैया ये फैक्टर तो इसके नहीं होने वाले, कुछ और ढूंढेंगे। अब क्या ढूंढें, तो इसमें क्या हो सकता है अगला फैक्टर, देखो 3 × 2 6 और दूसरा ये बचे हुए 3 × 2 6, तो 6 × 6 भी तो 36 होता है, और 6 और 6 12, तो इसका मतलब दोबारा लिखते हैं 36 = 6 × 6, एक फैक्टर ये भी मिला, इसमें भी 12 आ रहा था। तो देखो ये है प्लस, बीच में माइनस, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको बीच में माइनस इधर उधर प्लस मिल रहा है, एक ही तरीका है, 2 माइनस को इंटू करके और 2 माइनस को प्लस करके माइनस का, 2 माइनस को इंटू करके प्लस का। चीज़ समझ में आ गई, ये फैक्टर नहीं होंगे, ये फैक्टर ले लोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये फैक्टर होंगे, प्लस का चाहिए तो माइनस माइनस को इंटू करके प्लस आ सकता है, माइनस माइनस को ऐड करके माइनस का 12x आ सकता है। क्लियर हो गई ये चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 4x² - 6x
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है, 2 2 जा 4, 2x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, बीच में माइनस चाहिए तो यहाँ साइन बदलना पड़ेगा, माइनस का 3 ले लो, 3 2 जा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम आ गए, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, यहाँ पर देखो दोनों ही सेम आ रहे हैं। एक बार ये कॉमन लिया, अंदर भी वही, तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3, यहाँ वैल्यू क्या जाएगी, एक बार इसको 0 रखो 2x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3/2, एक बार इसको 0 रखो 2x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया क्वेश्चन। तो इसके बाद का स्टेप बिल्कुल इससे रिजेंबल होता है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है बाकी क्वेश्चन के, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये, 4x स्क्वायर माइनस 4ax माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी रूट वाला था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको देख के लग रहा होगा जरूर इसमें अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी लगने वाली है, बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो इसका यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको देखो, इसके ऑलरेडी फैक्टर है और फिर इसको देखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। तो आपको तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिटी के यूज करके उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 है, 2 × 2, तो क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, देखो ये दोनों लिख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक 2 का इंटू यहाँ कर दो, एक 2 का इंटू यहाँ कर दो, इसमें लगा दो इंटू। चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि सिर्फ 2 था, कोई और होता है फिर मुझे उसके फैक्टर भी सोचने होते, तो जैसे यहाँ पर इसके अलावा 2 × 2 हो सकता है या 4 × 1 हो सकता है इसके फैक्टर, तो बीच में 4 चाहिए, तो मुझे पता है 2 और 2। अब बीच वाला 4 क्या है आपका, माइनस का है, ठीक है, इंटू करोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, इसका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी माइनस का आने वाला है और इधर भी माइनस आने वाला है। तो जब इधर आपको माइनस का चाहिए, ये आपका जब माइनस का आएगा और बीच में भी माइनस आएगा, तो ऐसे क्या फैक्टर लूँ, ये माइनस, तो मुझे क्या पता है कब आ सकता है ऐसा फैक्टर आपका। क्वेश्चन सही लिखा ना, वहाँ पर प्लस था, क्वेश्चन गलत लिख दिया, प्लस का इसका यूज कर, वही गलत आ रहा था इससे। तो अब देखिए ये प्लस चाहिए, ये प्लस चाहिए और बीच में माइनस चाहिए, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक। तो माइनस माइनस इंटू करेंगे प्लस, माइनस माइनस को ऐड करेंगे, माइनस का 4x। ये चीज़ समझ आ गई। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट, इस वाले में कोई इशू। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी ओपन कर देनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आइडेंटिटी ओपन कीजिए, उसके बाद देखिए जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, और उसके फैक्टर करने के बाद क्या ये बीच वाला नंबर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2 × 2, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये प्लस का आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बोथ आर पॉजिटिव साइन। बीच वाला माइनस है तो इसका मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस इंटू करेंगे प्लस आएगा, माइनस माइनस ऐड करेंगे माइनस आएगा। बस इतना सा अगर क्लियर हो गया है आगे वैल्यू पुट कर देनी है, 4x स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी माइनस 2 ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2x माइनस ए प्लस बी, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस, क्या कॉमन लूँ यहाँ से, बीच में क्या चाहिए मुझे, माइनस चाहिए, तो माइनस का देखो ये ए माइनस बी है इसको ओपन करूँगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी अगर मैं इसमें से ले लूँगा, खाली ए प्लस बी बचेगा। देखिए मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 माइनस ए प्लस बी। ये वाला स्टेप क्या समझ आया क्या आपको क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस ए प्लस बी, 2 बाहर आ गया। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे तो यही तो होगा, ए प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ से भी मैंने ए माइनस बी बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ तो बच गया इसका तो ए प्लस बी, और यहाँ से ए माइनस बी बाहर आ गया, खाली 2 बच गया। तो बस फिर से वही चीज़, ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी, और ये बच जाएगा 2 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0।
क्लियर। एक बार इसको जीरो रखो, इसको जीरो रखोगे तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसमें x आया नहीं, इसका x कहाँ गया भाई, x भी तो लेंगे, इसमें भी x आएगा, इसमें भी x आएगा, बीच वाले में x भी तो लेते हैं, जितने बार भी कर रहे हो बीच का x कहाँ चला जाएगा, तो इसमें क्या रहेगा, तभी तो 2 कॉमन लोगे, तो यहाँ कॉमन क्या लोगे, 2x कॉमन लोगे, तो यहाँ से तभी तो एक x स्क्वायर का x बनेगा, इसका x बाहर आ गया, यहाँ क्या रहेगा 2x, तो 2x ये भी रहेगा, अब हमने कॉमन क्या ले लिया 2x, और ये रहेगा 2x ए माइनस बी, तो इसको रखोगे इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, इसको इक्वल रखोगे 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस, थोड़े से हमने फैक्टराइजेशन के देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो सारी इन वीडियोस को, इन क्लासेस को रेगुलरली देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी तरीके का डाउट्स नहीं आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपका चाहे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और जो भी क्लासेस हैं आपकी, और एक चीज़ मैं आपसे बार बार बोलूँगा, क्वेश्चन स्टार्ट में देखते हैं, एक बार जरूर खुद से ट्राई कीजिए, गलती कीजिए लेकिन एक बार यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ बिफोर वॉचिंग द वीडियो, क्लियर, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।